गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है, कैसे हो सभी लोग। अपन 15वां चैप्टर पढ़ रहे थे बहुलक वाला, ठीक है। और बहुलक में अपन ने प्राकृतिक रवर पढ़ लिया था, ठीक है। रवर का अवलोकनीकरण, उसकी संरचना, ठीक है, संगठन। आज अपन संश्लेषित रवर के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में संश्लेषित रवर के बारे में अपन बात करेंगे। संश्लेषित रबर, देखो संश्लेषित रबर प्राकृतिक रबर के समान ही गुणधर्म दर्शाता है। संश्लेषित रबर के जो गुण हैं वो किसके समान होते हैं? प्राकृतिक रबर के समान इसके गुण होते हैं, ठीक है। और इसमें भी कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है। संश्लेषित रबर का भी आप बल्कनीकरण कर सकते हो। संश्लेषित रबर का भी क्या किया जा सकता है? बल्कनीकरण किया जा सकता है। क्लियर। और अधिकांश जो संश्लेषित रबर होते हैं, अधिकांश संश्लेषित रबर होते हैं वो 1,3-ब्यूटाडाइईन के व्युत्पन्न होते हैं, के व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो संश्लेषित रबर में प्राकृतिक रबर के समान ही गुण पाए जाते हैं। इनमें भी, संश्लेषित रबरों में भी कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है और इसलिए इनका भी बल्कनीकरण किया जा सकता है। अधिकांश जो संश्लेषित रबर होते हैं वो 1,3-ब्यूटाडाइईन के व्युत्पन्न होते हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल अपन देखते हैं संश्लेषित रबर के, ठीक है। संश्लेषित रबर के क्या देखें अपन? एग्जाम्पल देखें तो पहला अपन इसमें देखते हैं स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबर, ठीक है। इसको शॉर्ट में स्टाइरीन को एस, ब्यूटाडाइईन SBR भी कह देते हैं, ठीक है। मतलब और अगर लिखना चाहें तो ब्यूना एस, ठीक है। ब्यूना एस, ब्यूना को अपन लिखेंगे BUNA और S। ब्यूना का मतलब, BU का मतलब यहाँ पर ब्यूटाडाइईन से है, देखिएगा BU का मतलब है ब्यूटाडाइईन से, और S का मतलब यहाँ स्टाइरीन से है, और Na का मतलब यहाँ सोडियम से है, ठीक है। Na का मतलब क्या है? यहाँ सोडियम। मतलब ये जो सहबहुलीकरण अभिक्रिया होगी वो स्टाइरीन और ब्यूटाडाइईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन की 1,00,000 इकाइयों के मध्य होगी और सोडियम की उपस्थिति में संपन्न होगी। देखें आप इसकी रिएक्शन देखें। पहले अपन लिखते हैं स्टाइरीन। तो स्टाइरीन क्या है? स्टाइरीन देखें NCH2 डबल बॉन्ड CH, और इससे क्या जुड़ा हुआ है? C6H5, ये कहलाती है स्टाइरीन। क्लियर, ठीक है। प्लस 1,3-ब्यूटाडाइईन लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, ये 1,3-ब्यूटाडाइईन है, ठीक है। अब दोनों इकाइयां अलग अलग हैं और अलग अलग होने के कारण ये कौन सा बहुलीकरण होगा? सहबहुलीकरण। अगर इकाइयां सेम होती तो समबहुलीकरण होता, लेकिन यहाँ पर दोनों 1,00,000 इकाइयां अलग अलग हैं और अलग अलग होने के कारण ये क्या है? सहबहुलीकरण होगा। यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा? CH2, ये CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा CH, और इस कार्बन से C6H5 ऐसे जुड़ा रहेगा C6H5, ठीक है। यहाँ ये CH2
फिर ये यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा और इन दोनों कार्बनों के मध्य में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ सिंगल बॉन्ड और ये बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो N है ये कहाँ जाएगा, यहाँ। तो ये क्या बन गया, SBr, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। और इसी को क्या बोलेंगे, तो गर्म कर देंगे किसकी उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में। क्लियर, सोडियम की उपस्थिति में स्टाइरीन और 1,3 ब्यूटाडाइन, इसीलिए इसको ब्यूनाइज कहते हैं। Bu का मतलब ब्यूटाडाइन, S4 स्टाइरीन और यहाँ पर Na का मतलब सोडियम। सोडियम की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, क्या बन गया, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ठीक है। और यहाँ इन दोनों कार्बनों के मध्य में डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। क्लियर। अब इसके अपन उपयोग की बात करें, किसकी बात करें, उपयोग की, तो इसका जो मेन उपयोग है वो रबर उद्योग में किया जाता है। इसमें किया जाता है, टायर उद्योग में, सॉरी। इस रबर का उपयोग की अपन बात करें, संश्लेषित रबर जो बना है स्टाइरीन ब्यूटाडाइन, इसका उपयोग टायर उद्योग में मेनली किया जाता है। मतलब टायर बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसके टायर, वाहनों के टायर बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त इसका उपयोग अपन जूते बनाने में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त किसमें कर सकते हैं, जूते बनाने में। क्लियर। तो टायर उद्योग में और जूते बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर का। क्लियर। इसमें अगला आप देखें तो पॉलीआइसोब्यूटाइलीन, क्या देखें, पॉलीआइसोब्यूटाइलीन। दूसरा एग्जांपल इसका पॉलीआइसोब्यूटाइलीन। पॉलीआइसोब्यूटाइलीन। तो आइसोब्यूटाइलीन के समबहुलीकरण से इसका निर्माण होता है। देखें, समबहुलीकरण से इसका निर्माण होगा, तो पहले तो अपन क्या लिखें, आइसोब्यूटाइलीन लिखें, तो CH2 डबल बॉन्ड C, ठीक है, CH3 और CH3, ये है आइसोब्यूटाइलीन। अब एक ही इकाई, एक जैसी इकाइयां हैं, एक लाख इकाइयां, तो इनका क्या होगा, समबहुलीकरण होगा। और समबहुलीकरण होने के कारण से क्या बन जाएगा, पॉलीआइसोब्यूटाइलीन, CH2 CH3 CH3, ये बन गया पॉलीआइसोब्यूटाइलीन। पॉलीआइसोब्यूटाइलीन मतलब PIB, शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, PIB, पॉलीआइसोब्यूटाइलीन। क्लियर। अब इसका उपयोग किसमें करें, तो ये जो पॉलीआइसोब्यूटाइलीन है ये हवा के लिए अभेद्य होता है, मतलब हवा इसके आर पार नहीं जा सकती, हवा के लिए अभेद्य, हवा के लिए अभेद्य होता है, मतलब लंबे समय तक यह हवा को पकड़े रहता है। इसीलिए इसका जो उपयोग किया जाता है, किसका, पॉलीआइसोब्यूटाइलीन का, वो टायर और बास्केटबॉल बनाने में तो करते ही करते हैं, टायर और बास्केटबॉल बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इनकी जो संरचना बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त PIB का उपयोग चिपकाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनमें भी किया जाता है, ठीक है। टायर और बास्केटबॉल की संरचना बनाने में और उनका निर्माण करने में, ठीक है, और चिपकाने वाले पदार्थों का निर्माण करने में किसका उपयोग करते हैं, पॉलीआइसोब्यूटाइलीन का, ठीक है। अगला पढ़ते हैं पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है। तीसरा है
पॉलीब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन के योगात्मक बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। इसका क्या करेंगे? योगात्मक बहुलीकरण। और इस योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा क्या बनेगा? पॉलीब्यूटाडाइन CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 पॉलीब्यूटाडाइन। ठीक है, पॉलीब्यूटाडाइन किसके? ब्यूटाडाइन के 1,3-ब्यूटाडाइन के योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, संश्लेषित रबर है और ये कहते हैं कि प्राकृतिक रबर के समान ये गुण दर्शाता है। पॉलीब्यूटाडाइन एक संश्लेषित रबर है और प्राकृतिक रबर के समान यह गुण दर्शाता है। जहां भी इस रबर का उपयोग कहाँ किया जाता है? पॉलीब्यूटाडाइन का उपयोग कहाँ किया जाता है? जहां कम तापमान पर रबर की आवश्यकता होती है। जहां पर कम तापमान पर रबर की आवश्यकता होती है वहां पर पॉलीब्यूटाडाइन का उपयोग करते हैं। मतलब कम तापमान पर अगर पॉलीब्यूटाडाइन रबर का उपयोग करना है तो इसका करेंगे? पॉलीब्यूटाडाइन का उपयोग करते हैं। गैस्केट और वाहनों के कुछ हिस्से बनाने में इसका उपयोग करते हैं। गैस्केट और वाहन, गैस्केट और वाहन के हिस्से मीन पार्ट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला पॉलीक्लोरोप्रीन। पॉलीक्लोरोप्रीन चौथा है यहाँ, पॉलीक्लोरोप्रीन। पॉलीक्लोरोप्रीन या इसको अपन नियोप्रीन भी कहते हैं, या क्या कहते हैं? नियोप्रीन। ठीक है, तो किसके बनाएंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH, मतलब 2-क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइन, 2-क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइन। इससे ये क्या है? क्लोरोप्रीन है। ये इसका नाम क्या है? क्लोरोप्रीन है। और इस क्लोरोप्रीन से क्या होगा? क्लोरोप्रीन के समबहुलीकरण, इससे समबहुलीकरण द्वारा, मतलब एक ही इकाई है, एक ही प्रकार की एकलक इकाई है, तो यहाँ क्या होगा? समबहुलीकरण। समबहुलीकरण के द्वारा क्या बनेगा? पॉलीक्लोरोप्रीन। ठीक है, तो N तो यहाँ से लगेगा नहीं, CH2 CH डबल बॉन्ड C और यहाँ Cl CH2। ठीक है, ये क्या बन गया? पॉलीक्लोरोप्रीन। ठीक है, क्लोरोप्रीन, पॉलीक्लोरोप्रीन, या इसको क्या बोलते हैं? नियोप्रीन। ठीक है, नियोप्रीन ठोस रबर होता है। ये कैसा रबर है? ठोस होता है और तेलों के प्रति इसमें प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। तेलों के प्रति बहुत ज्यादा ये प्रतिरोधकता दर्शाता है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग गैस्केट और वाहनों के पट्टे, हौज आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, तेलों के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाता है, इसलिए वाहनों के पट्टे, हौज के पट्टे और वाहनों के पट्टे
और हौज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। गैसकेट भी आप बना सकते हो, इससे गैसकेट बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला है नाइट्राइल रबर और इसे ब्यूनाएन कहा जाता है। ठीक है, ब्यूनाएन, नाइट्राइल रबर या ब्यूनाएन। तो इसकी जो एकलक इकाइयां हैं वो एक्रिलोनाइट्राइल, CH, चलो पहले एक्रिलोनाइट्राइल और 1,3-ब्यूटाडाइन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये तो है 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, प्लस एक्रिलोनाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CH और CN, ये है एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे, सहभौलीकरण होगा तो ये, ठीक है, देखें सोडियम की उपस्थिति में ही होगा, ये सहभौलीकरण है। क्या बनेगा, CH2 CH, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा CH2 और यहाँ ये सिंगल बॉन्ड CH2 CH और ये CN, क्या बन गया, ये ब्यूनाएन। ठीक है, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, NBR भी इसको बोलते हैं, NBR, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर। ठीक है, ये जो रबर है ओजोन अपक्षय और तेलों के प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता दर्शाता है। ओजोन अपक्षय व तेलों के प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता दर्शाता है। इसके अतिरिक्त ये ज्वाला या लौ प्रतिरोधक भी होता है। लौ मीन्स अग्नि, फ्लेम, लौ प्रतिरोधक भी होता है। लौ प्रतिरोधक भी होता है। इसके अतिरिक्त घर्षण कम होता है, घर्षण कम होता है घर्षण, इसीलिए इसका उपयोग ईंधन संग्रहित करने वाले टैंकों में, उपयोग की बात करें, उपयोग किसमें, उपयोग की अपन बात करेंगे तो एक तो ऑयल सील टैंक बनाने में या गैसकेट बनाने में या हौज, और एक ईंधन संग्रहित करने वाले टैंकों को बनाने में का उपयोग किया जाता है। क्लियर। अब पढ़ते हैं अपन अगला टॉपिक, औद्योगिक महत्व के कुछ बहुलकों के बारे में। औद्योगिक महत्व के कुछ बहुलकों के बारे में पढ़ते हैं और मैं सबसे पहला है पॉलीथीन या पॉलीएथीन। पॉलीथीन या पॉलीएथीन, ठीक है, पॉलीथीन पढ़ेंगे या पॉलीएथीन कहते हैं, पॉलीथीन कहते हैं। तो इसका अगर एकलक की बात करें अपन, इसका एकलक क्या होता है, एकलक क्या है, एथीन। तो एथीन कहते हैं या एथिलीन कहते हैं, ठीक है। एकलक क्या होगा, एथीन या एथिलीन, ठीक है। इसका जो निर्माण है सबसे पहले 1933 में तो हुआ, 1933 में। इसका पॉलीथीन बहुलक का निर्माण 1933 में इंग्लैंड में हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ था। और ये किसका, एथीन का
समबहुलक है। एथीन का क्या है? समबहुलक है, जिसका निर्माण एथीन के एकलकों के योगात्मक बहुलीकरण द्वारा किया जाता है। एथीन के इसके द्वारा योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा निर्माण किया जाता है। ठीक है, देखिए कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है एथीन या एथिलीन। ठीक है, और इसका योगात्मक बहुलीकरण करेंगे ROOR परऑक्साइड की उपस्थिति में, तो इससे बन जाएगा CH2N, ये है पॉलीथीन। ठीक है, वापिस सुने, पॉलीथीन या एथीन का एकलक क्या है? एथीन या एथिलीन। इसका सबसे पहले इस बहुलक का निर्माण 1933 में इंग्लैंड में किया गया था, और एथीन का एक समबहुलक है। एथीन के योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब बात करें कि एथिलीन, पॉलीथीन या पॉलीएथिलीन के प्रकार की, तो ये दो प्रकार की होती है। पॉलीथीन कितने प्रकार की? पॉलीथीन कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक होती है LDPE और एक होती है HDPE। ठीक है, मतलब लो डेंसिटी पॉलीएथीन, निम्न घनत्व LDPE की फुल फॉर्म क्या है? निम्न घनत्व पॉलीथीन या पॉलीएथीन। और HDPE क्या है? उच्च घनत्व पॉलीएथीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथीन और लो डेंसिटी पॉलीएथीन। लो डेंसिटी पॉलीएथीन, इसका जो निर्माण किया जाता है वो मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा। इसका निर्माण किससे करेंगे? मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण से, और इसका निर्माण होता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, HDPE का निर्माण किसके द्वारा? जिगलर नाटा उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, HDPE का निर्माण जिगलर नट्टा उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, जबकि LDPE का निर्माण मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा होता है, जैसे अभी अभिक्रिया देखी परऑक्साइड की उपस्थिति में। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके गुण क्या है और उपयोग क्या है। तो LDPE मतलब निम्न घनत्व पॉलीथीन के गुणों की अपन बात करेंगे, तो इसका जो गलनांक होता है वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड से 125 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। निम्न घनत्व पॉलीथीन का गलनांक कितना होता है? 110 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये कमरे के ताप पर किसी भी विलायक में विलय नहीं होती है। LDPE कमरे के ताप पर किसी भी विलायक में विलय नहीं होती है, लेकिन उच्च ताप पर मतलब इससे उच्च ताप पर ये CCl4, टॉलुइन और जाइलीन में विलय होती है। ठीक है, कमरे के ताप पर किसी भी विलायक में विलय नहीं होती है, लेकिन उच्च ताप पर ये CCl4, टॉलुइन और जाइलीन में विलय होती है। इसके उपयोग की अपन बात करें, निम्न घनत्व पॉलीथीन के उपयोग की, तो इसका सबसे ज्यादा उपयोग किसमें किया जाता है? पैकिंग में किया जाता है। निम्न घनत्व पॉलीथीन का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है पैकिंग में। दूसरा, इसके आकर्षक कंटेनर और बोतल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आकर्षक कंटेनर और बोतल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ में कृषि के उपयोग में आने वाले पाइप बनाने में भी निम्न घनत्व पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर उच्च घनत्व पॉलीथीन के गुणों की बात करें अपन, तो इसका गलनांक 144 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। 144 डिग्री सेंटीग्रेड से
50 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। निम्न घनत्व पॉलीथीन की तुलना में ये क्रिस्टलीय होती है। कौन? उच्च घनत्व पॉलीथीन। उच्च घनत्व पॉलीथीन निम्न घनत्व पॉलीथीन की तुलना में क्रिस्टलीय होती है। इसकी तनन क्षमता, कठोरता और विलायकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता निम्न घनत्व पॉलीथीन से अधिक होती है। वापिस सुने, उच्च घनत्व पॉलीथीन की तनन क्षमता, कठोरता और विलायकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता निम्न घनत्व पॉलीथीन की तुलना में अधिक होती है। अगर उपयोग की अपन बात करेंगे तो उच्च घनत्व पॉलीथीन का उपयोग खिलौने बनाने में और घरेलू सामान बनाने में किया जाता है। ठीक है, उच्च घनत्व पॉलीथीन का उपयोग किसमें करते हैं? खिलौने बनाने में और घरेलू सामान बनाने में किया जाता है।